बीच आसमान में अगर आपकी फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो जरा सोचिए पैसेंजर के तौर पर आपकी हालत क्या होगी। बीच उड़ान के दौरान फ्लाइट में तकनीकी दिक्कतों के मामले में स्पाइस जेट सबसे टॉप पर है। स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में तकनीकी दिक्कतें आने की बात अब आम सी हो गई है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि महज 18 दिनों के भीतर 8 बार स्पाइस जेट की फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि उनमें किसी न किसी तरह की तकनीकी दिक्कतें आ गई थी। स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी दिक्कतों का यह सिलसिला दरअसल शुरू हुआ 19 जून से। सबसे पहले 19 जून को एक ही दिन में स्पाइस जेट के 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। 19 जून को पटना हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली जा रहे विमान में आग लग गई, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में इस दौरान 185 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस पर एयरलाइंस ने सफाई दी कि इंजन के पंखे से पक्षी के टकराने की वजह से ब्लेड को नुकसान पहुंचा। फिर 19 जून को ही जबलपुर जा रही एक फ्लाइट को केबिन में दबाव की समस्या के चलते दिल्ली लौटना पड़ा था। विमान में उस समय क्रू मेंबर समेत 82 यात्री सवार थे। वहीं 24 जून को कोलकाता से गुवाहाटी जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को उस वक्त वापस मोड़ना पड़ा जब रोटेशन पर टेक ऑफ जारी था। फिर 25 जून को भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया। इस दिन पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने को तैयार स्पाइस जेट के विमान में खराबी आ गई और उसे ग्राउंड करना पड़ा। 2 जुलाई को दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। वहीं 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्यूल इंडिकेशन में खराबी की वजह से ऐसा करना पड़ा। और इसी दिन स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की विंडशील्ड में उस वक्त दरार आ गई जब वो 23,000 फीट की ऊंचाई पर थी। हालांकि पायलटों ने मुंबई के एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षा लैंडिंग करा दी और 5 जुलाई को ही स्पाइस जेट के एक मालवाहक विमान में खराबी आ गई। चीन जा रहे इस विमान को खराबी की वजह से वापस कोलकाता लाया गया। 5 जुलाई को ही गो एयर की एक फ्लाइट में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, जिसकी वजह से पायलट ने फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने से इनकार कर दिया और फ्लाइट को वापस दिल्ली लेकर चला गया। स्पाइस जेट की फ्लाइट में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए ने अब सख्त रवैया अपनाया है और स्पाइस जेट को नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट से लगातार आ रही टेक्निकल दिक्कतों, विमानों की वापसी और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर जवाब मांगा है। बॉडी ने स्पाइस जेट से खराब इंटरनल सेफ्टी और मेंटेनेंस के कारण पूछे हैं। डीजीसीए ने सेफ्टी मानकों की अनदेखी और विमानों के रखरखाव पर भी सवाल उठाए। डीजीसीए ने अपने ऑडिट में यह भी पाया कि लंबे समय से वेंडर को पेमेंट नहीं होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कमी हुई है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट मैनेजमेंट को 3 हफ्ते में अब जवाब दाखिल करने को कहा है। कुल मिलाकर स्पाइस जेट सुरक्षित और जिम्मेदार होने के पॉइंट्स को पूरा नहीं कर पाई है। भले ही तकनीकी दिक्कतों से फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत के मामले में स्पाइस जेट टॉप पर है, लेकिन दूसरी कई एयरलाइंस भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बताएं, साल की शुरुआत से 5 जुलाई 2022 तक का अगर हम डाटा देखें तो कुल 21 एयरक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतें आई हैं। इन फ्लाइट्स में तकनीकी दिक्कतों की वजह से 2000 यात्रियों की जान हवा में अटक गई। इनमें से 10 घटनाएं तो बीते 30 दिनों के भीतर ही सामने आई हैं। 21 घटनाओं में से 12 स्पाइस जेट, 3 इंडिगो, एयर एशिया और एयर इंडिया के साथ 2 घटनाएं और विस्तारा और गो एयर के साथ 1-1 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। तकनीकी दिक्कतों से जूझ रही स्पाइस जेट के एमडी अजय सिंह ने अब कहा है कि उनकी एयरलाइन 15 सालों से सुरक्षित हवाई सफर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, फ्लाइट में तकनीकी दिक्कतें आना तो आम बात है, लेकिन सवाल यह है, क्या इन दिक्कतों को नजरअंदाज करना सही है? इन टेक्निकल दिक्कतों को रोकने के लिए एयरलाइंस क्या कर रही हैं? आखिर क्यों एयरलाइंस की लापरवाही से आम यात्रियों की सांसें हवा में अटक जाती है और इनका समाधान क्या होना चाहिए?